दोस्तों, पिछले 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जारी है। हालांकि बातचीत के बाद कुछ जगहों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे जरूर हटी हैं, लेकिन कुछ जगहों पर तैनाती को लेकर विवाद बना हुआ है। ऐसे में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति पर चर्चा करने के लिए भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडर अगले कुछ दिनों में बैठक करेंगे। इसके अलावा इस महीने के अंत तक भारत पहुंचने वाले राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती को लेकर भी चर्चा की जाएगी। एलएसी पर मौजूदा स्थिति को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि राफेल की तैनाती चीन सीमा पर ही की जा सकती है। दरअसल भारत और चीन के बीच भले ही शांति की स्थिति बनी हो, लेकिन हालात को लेकर भारतीय सेना किसी भी मोर्चे पर ढिलाई नहीं बरतना चाहती। 6 राफेल जेट फ्रांस के बोर्डोकस से भारत उड़कर ही आएंगे। भारतीय वायुसेना ने इसके लिए पूरी योजना तैयार कर ली है, क्योंकि रास्ते में ये फाइटर जेट कई देशों की सीमाओं से होकर भारत के जामनगर पहुंचेंगे। राफेल विमान फ्रांस से भारत तक का सफर पूरा करने के दौरान लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरेंगे। हालांकि राफेल की अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे पहले राफेल भारत पहुंचे, उसके पार्ट्स और मिसाइलें भारत पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को चीन की चुनौती के बीच राफेल की तैनाती के बारे में बताएंगे। साथ ही आप लोगों को बताएंगे कि चीन के खिलाफ किसी भी हालात से निपटने के लिए राफेल विमान क्यों जरूरी है। चीन का काल बनकर भारत आ रहा है महाबली राफेल। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच भारत को सबसे बड़ा हथियार राफेल फाइटर जेट मिलने जा रहा है। 27 जुलाई तक 6 फाइटर जेट की पहली खेप भारत को मिल सकती है। दरअसल चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत ने राफेल की पहली खेप जल्द देने की बात कही थी। इसी आग्रह पर दसॉल्ट कंपनी पहले 6 राफेल जहाज की खेप भारत भेजेगी। राफेल जेट्स के आने से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता में काफी इजाफा होगा। वायुसेना का पहला स्क्वाड्रन अंबाला वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जिसे भारतीय वायुसेना के सबसे रणनीतिक रूप से स्थित ठिकानों में से एक माना जाता है। हालांकि इसकी तैनाती कहां होगी, इसको रूप देने के लिए कमांडर स्तर की बैठक में फैसला होगा। इस बैठक में एयरफोर्स के शीर्ष अधिकारी इसकी तैनाती और परिचालन पर भी चर्चा करेंगे। सेना के अधिकारियों की माने तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र के हालातों में राफेल विमान वायुसेना को बढ़त देने वाले हैं, क्योंकि वो सबसे उन्नत हथियार प्रणालियों से लैस हैं। भारत पहुंच चुकी है राफेल की मिसाइलें और उपकरण। फ्रांस से अत्याधुनिक फाइटर जेट्स राफेल की पहली खेप में 6 विमान 27 जुलाई को भारत पहुंच जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही उसकी मिट्रोय मिसाइल अंबाला पहुंच गई है। इस मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है, जो हवा से हवा में मार करने के मामले में दुनिया के सबसे घातक हथियारों में गिनी जाती है। इसके अलावा राफेल में लगने वाले अन्य उपकरण भी भारत पहुंचने लगे हैं। ये फ्रांसीसी लड़ाकू विमान उल्का BVR एयर टू एयर मिसाइल BVRANM की अगली पीढ़ी है, जिन्हें एयर टू एयर कॉम्बैट में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। राफेल जेट मिसाइल प्रणालियों के अलावा कई संशोधनों के साथ भारत आएंगे। इनमें इजराइल हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार चेतावनी रिसीवर, कम बैंड जैमर, 10 घंटे की उड़ान डेटा रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम शामिल है। लड़ाकू विमान राफेल के पहले दस्ते को अंबाला एयरबेस में तैनात किया जाएगा। इसलिए विमान में लगने वाले इन्हीं उपकरणों की खेप वायुसेना के अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगी।
चीन के खिलाफ क्यों अहम है राफेल विमान। राफेल मल्टी रोल फाइटर विमान है जो कि हवा से जमीन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है। ये 2230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। साथ ही मिटिरोय जैसे अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस है। ये फाइटर जेट 24,500 किलोग्राम तक वजन के साथ उड़ान भर सकता है और परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीन के खिलाफ इन्हें काफी अहम माना जा रहा है। भारी वजन के साथ इन पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने में ये माहिर माने जाते हैं। पहले से ही अटैक मोड पर है भारतीय वायुसेना। चीन के बढ़ते तनाव के बीच एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया टॉप एयरफोर्स कमांडरों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में पूर्वी लद्दाख के हालातों पर चर्चा के साथ ही राफेल के इस्तेमाल पर भी चर्चा होगी। वैसे तो पूर्वी लद्दाख में वायुसेना अटैक मोड में है, उसे बस इशारे की जरूरत है। वो चीन पर काल बनकर टूटने के लिए तैयार है। वायुसेना ने अपने आधुनिक बेड़े में मौजूद विमान जैसे मिराज 2000, सुखोई 30 और मिग-29 के सभी लड़ाकू विमानों को उन्नत और फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर दिया है, जहां से वो दिन और रात दोनों के ऑपरेशन कर सकते हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को चीन की सीमा के साथ फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया गया है और ये रात के समय भी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र पर लगातार उड़ान भर रहा है। राफेल दुश्मनों पर हमला करने के अत्याधुनिक सिस्टम से लैस है। वायुसेना देश के उत्तरी बॉर्डर पर सुखोई 30 और मिराज 2000 के साथ राफेल को भी तैनात करने पर विचार कर रही है। राफेल के सेना में शामिल होने से भारत की लंबी दूरी की मारक क्षमता में इजाफा होगा। बर्फीले पहाड़ों से लेकर समंदर तक चीन को घेरने की तैयारी। चीन की चालाकियों को देखते हुए भारत उसे बर्फीले पहाड़ों से लेकर समंदर की गहराइयों तक घेरने की रणनीति बना रहा है। भारत को फ्रांस से राफेल की पहली खेप मिलने वाली है। हो सकता है कि भारत राफेल को समुद्री इलाके में चीन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या फिर वो राफेल के एक बेड़े को विमान वाहक पोत पर भी तैनात कर सकता है। समुद्र में चीन को घेरने के भारतीय नेवी के युद्धपोतों, विमान वाहक युद्धपोतों और पनडुब्बियों ने पूर्वी और पश्चिमी समुद्र क्षेत्र में आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं ताकि किसी भी चीनी खतरे को खत्म किया जा सके।